जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हर दिन एक नए प्रश्न के साथ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग बोर्ड मास खत्म किए थे, वो वीडियो कौन कौन देखा? सब कोई देखा? पूरा फुल वीडियो, पूरा वीडियो देखे? क्यों कोई नहीं देखा? चाहता सब कोई सीखना है। अगर अभी हम पूछ देंगे वही चीज -4 ब्रैकेट +-5 करके पूछ देंगे हल्का जलकर, तो फिर फंस जाओगे, कहोगे ओह कुछ तो था ही नहीं। इसका आंसर क्या होगा बताइए तो, कौन बताएगा? पूछे, हाथ उठाने हम बोले, हाथ उठाइए, कौन बताएगा? हाथ उठाइए जल्दी, अपने अपने हाथ पर लिख लीजिए, जल्दी जल्दी अपने हाथ पर लिखिए। इसका आंसर जल्दी दिखाएंगे, इसका आंसर जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी। ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी सारे बच्चे हाथ पर जल्दी लिखकर दिखाएंगे, तुरंत हाथ पर लिख लेंगे। लिख लिए सारे बच्चे? लिख लिए तुरंत, तुरंत लिख कर बस केवल एक लाइन हमको आंसर दिखाएं। वाह वाह, इसमें भी सोचना पड़ रहा है क्या? प्लस माइनस भी ध्यान रहे, दिखाइए। आप बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा लिखे हो, कौन सा है भाई? बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिए हो, ओहो करिए रे। और आप दिखाइए बच्चा, आप दिखाइए। प्लस प्लस है कि माइनस है? आप बताइए। +1, वेरी गुड। चलिए देखिए इसका क्या है, -4 और ब्रैकेट है यहाँ पर, कुछ नहीं है तो क्या है? इंटू है, और 5 तो पहले से रहता है, प्लस दे चाहे ना दे, तो 5 × 4 क्या होता है? 20, और साइन दे देंगे प्लस माइनस माइनस, -20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आया? यही है बोर्ड मास। क्या हो गया? आ गया सबका आंसर। प्लस माइनस, जोड़ घटाव गुना भागा, तेज बनने वाले छात्र बन गए तेज। कहाँ गया तेजगिरी? समझ में आया? जो बच्चे प्लस कर रहे थे, प्लस माइनस, यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? यहाँ बगल में क्या है? इनटू है। बोर्ड मास में यही सीखे थे ना, तो जब यूट्यूब क्लास कीजिएगा नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा ये बताइए। हर चीज आपको मान लीजिए यहाँ से तो नहीं मिल पाएगा ना, थोड़ा सा वहां से भी देखना है, समझना है, सीखना है, पढ़ना है ना। सारे बच्चे को मैंने बताया था कि आपको देखना है, क्यों नहीं देखे खुशी? आप क्यों नहीं देखे? आप पूरा क्लास, पूरा वीडियो देखे थे? बोर्ड मास का पूरा क्लास कौन कौन देखा? पूरा बोर्ड मास का पूरा क्लास जो 15 अगस्त के बाद से पूरा फुल वीडियो डलाया था? कोई नहीं, क्योंकि हमको यहाँ से भी दिखता है कि कौन कौन देखा है ना। तो गलती ना करें, अगर सीखना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्रॉपर वीडियो देखें, समय ना गवाएं। ये ना कि हम जंप कर करके, स्किप कर करके वीडियो देख लिए, और हो सकता है कि जिस जहां पर आप स्किप किए हम वहीं पर कुछ बात बता दिए हो, और हम कुछ बात बता रहे हैं मतलब कुछ तो जरूरी होगा तभी बता रहे हैं आपको, है कि नहीं है? तो हर स्टेप को सीखिए। चलिए अब ये प्रश्न को देखेंगे। यहां पर क्या है? √6 + √6 + √6 + √6। कौन बता देगा इसका प्रश्न? कौन बनाएगा? आप बना दोगे पक्का? चलिए आइए बनाइए, आइए बनाइए, मजाक नहीं, आइए। गलत होगा तो क्या? गलत होने पे क्या फांसी लगता है क्या? गलत होगा सिखाया जाएगा। यहाँ हम आए क्यों है? सीखने के लिए, सीखेंगे। चलिए बनाइए। जो भी बंदे नए हैं वो सीखेंगे, बाकी आगे वीडियोस में ध्यान देंगे। थ्री क्यों होगा? 2 क्यों नहीं होगा? प्लस का चिन्ह है बड़ा, मतलब प्लस का साइन रहे तो बड़ा वाला होगा, और माइनस रहता तो छोटा वाला रहता। ठीक है, 2, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए देखिए इसको क्या करना है कि जो संख्या यहाँ दी हुई रहेगी, अगर सोन रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस या माइनस रहेगा, प्लस या माइनस रहेगा, तो क्या करना है कि ये जो एक संख्या दिख रही है उसको तोड़ना है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में तोड़ना है, 1 भाग और 2 भाग, और ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणनफल यही है ना, गुणनफल, और डिफरेंस उन दोनों का अगल बगल में होना चाहिए। ठीक है, दूसरों की बातें पर नहीं रहेंगे, अपनी बात पर। तो देखिए 2 और 3, अब आप बोलिएगा 1 और 6 भी तो होगा, है ना, इसको भी तो गुना करेंगे तो होगा, लेकिन इसका मल्टीपल देखिए गुना, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस 1 है ना नियरेस्ट, तो इन दोनों को लेंगे, बस यही दोनों में आंसर छिपा है। अब 2 और 3 लिए, 2 और 3, अगर यहाँ प्लस रहता तो बड़ा वाला, अगर माइनस रहता तो आंसर, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3, क्योंकि 2 × 3 = 6, प्लस था तो बड़ा वाला साइन होगा, मतलब 3, मतलब
कोई दिक्कत? समझ में आ गया प्राची? बाकी बंदे किसी को कोई परेशानी, ऐसा कोई कभी प्रश्न आएगा बता दोगे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बंदे बनाना चाहते हैं वो अभी बनाकर बता सकते हैं। अभी आप लोग अनुमान लगाइए, जिसको भी लगाना है कोई और बताइए। एक नज़र में देखकर कौन बता देगा कि हाँ क्या आंसर होगा? बनाइए जल्दी, आप यूज कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। 27:65 प्रोपोर्शन 125:x, मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में होगा, या इन दोनों में वो रिलेशन, या इन दोनों में। रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, रिलेटेड टू मैथमेटिक्स है, इसलिए मैंने ये प्रश्न दिया है। आप सभी को बनाना है, सीखना है एक नए प्रश्न के साथ। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग होगा। जल्दी बनाइए, सॉल्व कीजिए और बताइए। नहीं समझ में आए तो अभी हम बताने के लिए हैं ही, बाकी आप लोग जल्द से जल्द बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कॉम्बिनेशन है एक दूसरे में। जो इसमें कॉम्बिनेशन होगा वही अगले में कॉम्बिनेशन होगा। आपको समझ में आ रहा है? आप भी बता सकते हो। (27:65 125:x), ऑप्शन नंबर 216, 217, 219, 221। What is the right answer of this question? बनाए? समझ में आया? नहीं आया? आया नीतीश? समझ में आ रहा है? किसी का आया? समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए सॉल्व करते हैं। 27:65 125:x, ध्यान दीजिएगा। 27:65 125:x, यही है ना? यही है। देखिए ये क्या है? 3 का क्यूब है, ये क्या है? 4 का क्यूब प्लस 1 है, 3 4 बढ़ रहा है, 3 4, ये 5 का क्यूब है। तो अगला भी 3 4 5, तो अगला 6 का क्यूब होगा, लेकिन एक छोड़कर एक में प्लस 1 है, मतलब इसमें भी प्लस 1। 3 3 9 27, 4 4 16 4 64 और 1 65, क्या? और 5 का क्यूब, और फिर अगला 6 का क्यूब 216 और 1। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो 217 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। समझ में आया? 3 का क्यूब, अगला 4 का क्यूब प्लस 1, तो सिमिलरली सेम होगा। 5 का क्यूब, तो अगला में जो भी क्यूब होगा उसमें प्लस 1 होगा, है ना? कोई दिक्कत? जल्दी नोट डाउन कीजिए फास्ट। चलिए समझ में आया बाकी बच्चों को? 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब प्लस 1, तो अगला में 5 का क्यूब, मतलब अगला में जो उसका क्यूब प्लस, मतलब 6 का क्यूब प्लस क्या होगा? 6 36 6 216 प्लस 1 17। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन पढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, पहले समझना है कि क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बातों को सुनना है और समझना है। पहले क्वेश्चन समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है? क्वेश्चन समझेंगे तभी समझ में आएगा कि निकलेगा कैसे। पहला बात, आप लोग हड़बड़ी में क्वेश्चन देके बनाना स्टार्ट, पहले क्वेश्चन सुनिए क्या रहा है, जैसा कह रहा है बस वैसा कीजिए। हम बार बार बताते हैं ना कि जो क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में वो समझिए, सेकंड स्टेप में क्या बोला वो समझिए, फिर अंततः लास्ट में आंसर फाइंड कीजिए, है ना? पहले पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। द सम बोलिए मतलब जोड़ना, जोड़। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। मान लिया जाए, हमको नहीं पता कि वो कौन सा प्रश्न, कौन सा 2 अंक है, ये बस बोला कि 2 अंक है, उन दोनों का प्लस क्या है? 20, यही ना? या तो ये x और y होगा, या तो एक x और दूसरा 20 - x होगा। कोई दिक्कत? यही ना होगा? क्योंकि ये बताइए कि जैसा कि हम बताएं कि रौनक और नीतीश के पास दोनों को मिलाकर 50 रुपए है, रौनक के पास 20 रुपए है, तो नीतीश के पास कितना रुपया होगा?
नीतीश के पास कितना होगा? 30। कैसे किए 30? इस टोटल में से क्या किए? रौनक के पैसे को, तो 50 माइनस 20 क्या हुआ? 30। तब ना 20 और 30 दोनों मिलकर 50 बना। समझ में आया? इसलिए हम लोग 20 माइनस, ये ना कि 20 माइनस 30 कर देंगे। 20 माइनस 30 तो ये तो माइनस 10 हो गया, तो माइनस 10 रुपया है क्या? ऐसा है क्या? समझ में आ रहा है कि 20 माइनस एक्स ही क्यों किए? जब समझ रहे हैं तो एक एक पॉइंट को समझेंगे थोड़ा सा। तो एक अगर दोनों का योग 20 है, अगर दोनों का, तो पहला संख्या क्या होगा? दूसरा संख्या 20 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? अब दूसरा, ये फर्स्ट कंडीशन था, एक पहला संख्या ये और दूसरा संख्या। अब बोला कि देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई इनटू, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। सबको पता है, पता रहना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। देयर प्रोडक्ट इज 75, मतलब इन दोनों का गुणनफल क्या है? 75। चलिए, मतलब x इंटू 20 माइनस एक्स बराबर क्या होगा? 75। यही ना कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड टर्म? हाँ, यही ना कह रहा है, सेकंड इक्वेशन से यही ना कह रहा है। अब चलिए इन दोनों को गुना कर दीजिए। इसका मतलब क्या था? जो बाहर होता है ये दोनों से गुना होगा, ये दोनों से गुना होगा, x इंटू 20 और फिर x इंटू एक्स। चलिए, तो यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो 20 इंटू एक्स 20x, कोई दिक्कत? प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स, x²। वेरी गुड। और यहाँ पर क्या है? 75। चलिए, पहला बात कि इसको इस साइड भेजते हैं और सबको एक टर्म में करते हैं। 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 75 इक्वल टू, जब 75 प्लस में था उधर भेज दिया माइनस 75। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? बताएंगे। प्लस 75 उधर गया कैची में? माइनस में। ये नहीं बता रहा ना। प्लस 75 उधर गया कैची में? माइनस 75, तो इधर क्या बच जाएगा? 0। क्या बच जाएगा? 0। अब पहला बात कि हम लोग एक फॉर्म सीखे थे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस यही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म रहता है। तो अभी इस फॉर्म में है क्या? उसके लिए क्या करना होगा? एक्स को उधर करना होगा। और पहला बात कि जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। नहीं तो माइनस कभी भी अशुभ मान लिया जाए कि अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? सबसे पहले तो आप इसको इधर लाइए, लाइन वाइज बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या है? और माइनस 75। कोई दिक्कत? सागर कोई दिक्कत? अब माइनस कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ माइनस हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा, तब ना प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ पर क्या लेंगे सागर बताइए? प्लस 20x के लिए क्या लिखेंगे यहाँ? माइनस 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 क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? 20x। और यहाँ पर प्लस माइनस 75 इक्वल टू, ये माइनस गुना में उधर चलेगा भागा में, मतलब 0/-1 क्या हो जाएगा? खत्म। चलिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 75 इक्वल टू 0, यही ना सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि इसको हम लोग इस 1 से इंटू करते हैं एक्स स्क्वायर के, जो इसका ये है ना, तो इसका क्या है? इसके साथ क्या है? 1। तो 75 इंटू 1 क्या होगा? तो 75 को पहले हम लोग तोड़ेंगे। 25 या 75 और 25 होगा, 5 जो 25 हुआ। अब इसको क्या करेंगे? इसको हम दो टर्म में लिख सकते हैं, 5 या 15 और 5। अब दोनों को जोड़िए तो 15 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 20। और गुना करेंगे तो मतलब सही है मेरा टर्म 15 5 का। चलिए अब इसको तोड़िए। माइनस 15x माइनस 5x प्लस 75। अब ये बताइए माइनस 15x और माइनस 5x क्यों हुआ? प्लस 15 प्लस 5 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर माइनस लाना है ना, तब ना माइनस माइनस, क्योंकि प्लस प्लस भी करेंगे तो प्लस ही आएगा, 20 आएगा, लेकिन माइनस आएगा क्या? तो इसलिए हम माइनस माइनस प्लस किए, लेकिन बड़ा अंक 15 का उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो और गुना करेंगे तो 15 5 75 और माइनस माइनस। कोई दिक्कत? चलिए अब दो टर्म में इसको छांट लीजिए। दोनों में से x कॉमन निकला, x माइनस 15 बचा, फिर इसमें से माइनस 5 कॉमन लिए, x माइनस 15 बचा इक्वल टू 0। आप बोलेंगे यहाँ माइनस कैसे हो गया? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस और प्लस माइनस। माइनस। कोई दिक्कत बच्चा सना? कहीं दिक्कत? अब ये देखिए, ये दोनों सेम है, मतलब सही बना है। हम क्या बताएं कि अगर ये दोनों सेम आ गया, जो ब्रैकेट में रहता है वो दोनों सेम आ गया, मतलब आप सही बना है। ठीक है, x माइनस
15 एक बार लिख देंगे और एक बार, X minus तो एक बार x बराबर क्या आ गया 15 और एक x बराबर 5. कोई दिक्कत। तो ये बताइए कि जब x बराबर एक बार 15 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा दूसरा टर्म 20 माइनस 15 मतलब 5। अगर पहला 5 रखते हैं तो दूसरा 20 माइनस 5 मतलब 15। 5 15 या 15 5, बात समझ में आया। अब बोल रहा है कि 5 15 और 15 जो भी रहे उन दोनों का क्या निकालना है, Reciprocal. क्या निकालना है, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या समझेंगे, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल मतलब जो संख्या है उसका 1/, ठीक है। पहला संख्या 15, दूसरा संख्या 1/5. कोई दिक्कत। दोनों का एलसीएम क्या होगा 15. 15। तो 15 1 जा 15 मतलब 1 1 जा 1 प्लस 5 3 जा 15, 5 3 15, 3 1 का 3, तो ऊपर 3 और नीचे क्या 15, 3 1 4 बटा 15. आंसर क्या आया, 4 बटा 15. आंसर कौन सा होगा, 4 बटा 15. कोई दिक्कत, नहीं. समझ में आया। एक बच्चा काम किया हो कि 20 बटा, ठीक है, समझ में आया। बन जाएगा नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई भी प्रश्न रहेगा तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे सम ऑफ टू नंबर्स या डिफरेंट ऑफ टू नंबर्स, इसको डायरेक्ट इक्वेशन में बना दीजिए, डायरेक्ट इक्वेशन में। तो बनाना चाहिए पर नहीं आता रेसिप्रोकल. हाँ, तो समझना था ना, तो यही तो समझना है। नहीं समझिएगा तो फिर ये बच्चा वही देखिए एग्जाम में निकल गया था x = 15 x = नहीं, तो एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछता है जो आपको पता है, लेकिन आप जहाँ फंसीएगा लास्ट स्टेप पे। आपको पता सब रहता है क्या, ये जो -4 और ब्रैकेट में +5 है ये सब आपको नहीं पता था, लेकिन आप लोग में से बहुत कोई थे जो प्लस माइनस -1 +1 +20 -20 किए ना, आंसर क्या था -20। बताइए, तो पता सबको है लेकिन गलत होता ही है सबका। और जो पूरा दिमाग का कंसंट्रेशन पावर यूज करके बनाता है उसका आंसर ही डायरेक्ट आता है, ठीक है। नहीं तो गलत होना ही होना, ये कंफर्म है, ठीक है। और अगला 2-3 प्रश्न हम दे दे रहे हैं आपको घर से बनाने के लिए, ठीक है। चाहे एक और सबसे मजेदार प्रश्न बता देते हैं, सबसे यूनिक, ठीक है, अभी तक नहीं सीखे होगे गारंटी, ठीक है। चलिए हर दिन रूट का प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं, हर दिन। ये वाला प्रश्न हम लोग सभी जानते हैं ना। अगर वो ओनली रूट रहे, स्क्वायर रूट रहे तो सबसे बन जाएगा, क्यूब रूट आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, तो कहाँ से बनेगा फिर, ठीक है। इसका ठीक है, इसका अलग सॉलिड ट्रिक है। देखिए कोई ट्रिक हम और आप जैसे लोग ही बनाए हैं क्या, ऐसा था कि भगवान आए धरती पे बोले कि लो बेटा ये ट्रिक है, ऐसा तो नहीं ना किए, हम और आप बनाए। और देखिएगा वाकई में ऐसा मतलब मेथड लगा नॉर्मल, कोई रट्टू विद्या वाला काम नहीं है, रटने वाला काम मत कीजिए। आप लोग रटे इसीलिए ये प्रश्न याद है, बाकी अगला याद नहीं है। अगर रटे नहीं रहते वाकई में, अगर दिमाग लगाकर पढ़े रहते हैं, देखिए जो लोग बोलता है कि ये हम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं। ये जो गुरान छजापत रेमी गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो किए हैं कर्क रेखा जिससे 8 राज्यों से जो पार होती है, वो क्या है, गुराम छजापत रेमी को कोई गमछा झार काची कैसे कैसे बना देता है ना। राजस्थान में गमछा झार तो क्या झार क्या इस तरफ का, तो कोई बना दिया गुराम छजापत रेमी, इस तरीका से हम लोग लाइन वाइज कर लेंगे। लेकिन हार्ड है गुराम छजापत रेमी, तुरंत याद हो गया, लेकिन ये कोई मीनिंग निकल रहा है इसका नहीं। तो उसी तरह देह पर गमछा झार, नदी का नाम याद करना होगा तो कपार पर ईंटा फोड़, ये सब कोई व्यक्ति होता है यार, ठीक है, समझना बात को। तो ट्रिक हम और आप जैसे लोग ही बनाते हैं, बस समझना है कि कौन सा मेथड कहाँ लग रहा है, बस वही मेथड हर जगह लगता है उस क्षेत्र में। आप लोग झूठ मूठ याद कर चुके हैं कि इसका हो गया 7 है, हाँ कैसे बनेगा बताइए, 7 है तो क्या करेंगे, बोलिए बोलिए क्या होगा आंसर, बोलिए 7. क्या होगा इसका आंसर, कैसे, इंटू वही होता है, रूट पे रूट कुछ भी है मतलब इंटू में है और उस रूट के अंदर है ना, बाहर कुछ है ना, उस पे कुछ इसका है। और कौन बताएगा, 7. आपका ये 7 इसलिए है क्योंकि रूट में है और एक ही मतलब कि एक जैसा ही सेम नंबर है, सेम। और कोई 7, वेरी गुड। तो जब 7 आ गया तो गलत आंसर है, ठीक है ठीक है, ये जबकि इसका आंसर अगर 7 आ गया तो वो गलत है, ठीक है। अब देखिए कहाँ दिमाग है, जब ऐसा प्रश्न रहे, ये अगर
अगर मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, है ना, पढ़ लोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। जब रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 एंड कंटिन्यू रहे, तब हम लोग एक रूट 7 लेते हैं और बाकी सबको क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लिए, बराबर x मान लिए। तो अब इसका x हटेगा, क्या जाएगा सामने, स्क्वायर, सामने स्क्वायर गया, एक एक्स खत्म, तो बचा क्या, x बराबर क्या बचा, मतलब x बराबर उस कंडीशन में 7 आंसर आएगा। उस कंडीशन में जब सो ऑन रहेगा, जब लगातार चलते रहेगी वो संख्या, गुना में रहेगा लेकिन लगातार, जब वो संख्या लगातार रहे लेकिन सो ऑन चलता रहे और मल्टीपल में दे दीजिए, प्लस माइनस नहीं है ना, प्लस माइनस रहता तो हम लोग सीख लिए वो 2 भागों में तोड़ना है और उसको निकालना है, ठीक है। और कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं देगा कि रूट 7 का निकले ही नहीं और ऐसा प्लस माइनस करके बनाइए, ठीक है, पहला चीज, ठीक है, दोस्ती यारी निभाएंगे, ठीक है। रूट 7 अगर सेम नंबर है और कंटिन्यू चलता जाए तो क्या करेंगे, वो आंसर उसका सेम ही रह जाता है, वही नंबर, ठीक। इस कंडीशन में जब सो ऑन रहे, चलता जाए वो, ठीक है, चलता जाए तब आंसर क्या होगा, सेम नंबर, वही चीज। लेकिन जब फुल स्टॉप रहे, मतलब रुक जाए, रूट रुक जाए, तब इसका अलग आंसर होता है, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना चाहिए ज्यादा, ये नोट डाउन कर लेंगे कि जब रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 सो कंटिन्यू रहे तो उसका आंसर वही संख्या होता है, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करें, फास्ट नोट डाउन करें। ये समझ में आ जाए कि जब सेम नंबर है और सो ऑन रहे तो सेम नंबर आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत। अब दूसरा टर्म कि अगर सेम नंबर रहे और एक लास्ट सीमा तक रुक जाए, अंतिम सीमा तक, तब क्या करेंगे, पहला बात समझिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, है ना, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसका मेथड क्या होता है, फर्स्ट वाला का देखिए, सिंपल, कि जब भी ये देखिए जो सेम नंबर है सबका तो सेम नंबर लिख देना है, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, किसी भी बंदे को मैं पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिक्र है ना, खुशी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चा, गुड। जो नंबर है सेम नंबर उतार दीजिए, मैं एक ही नंबर लिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सबका मेथड अलग अलग है, मैं बताता हूं सबका, लेकिन समझिएगा तुरंत आसानी से। और ये देखिए रूट कितना रूट है, 1 2 3 और ये 4, और ये यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा रूट है, कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पर 2 है, 2 लिखते नहीं है ना, 2 है, लेकिन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 3 3 तिया 9 तिया 27 तिया 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, ये 16 आ जाएगा नीचे में बट्टा, कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत, 16। अब देखिए 16 है, अब इससे जस्ट एक कम, 15, कोई दिक्कत, 16 से जस्ट एक, जब ये रहे तो स्क्वायर रूट रहे तो, जब क्यूब रूट आ जाए, जब 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, जो भी आ जाए, ठीक है। चलिए पहला तो वो संख्या उतार लेंगे, कोई दिक्कत बच्चा, कितना है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया, तो 81 नीचे में, कोई दिक्कत, 81 नीचे में, कोई दिक्कत, 81 से जस्ट एक कम क्या होगा, 80। और ये बताइए उसका आधा, और आधा क्यों करेंगे आप ये भी समझिएगा, उससे भी पहले समझिए, ये उससे भी पहले आप लोगों को और भी आसान बता देता हूं मैं। पहला संख्या क्या करेंगे हम, जो सेम है उतार दिए, क्या होगा, यहाँ 2 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख दिए, एक इससे कम क्या होगा, 15, और यहाँ पर कितना था, 2 से एक कम से भागा दीजिए, 2 से एक, यहाँ पर 3 है तो किससे भागा देंगे, 2 से, यहाँ पर 4 है तो 3 से, 5 आएगा तो 4 से, 6 आएगा तो 5 से, 7 आएगा तो 6 से, कोई दिक्कत, नहीं, और 10 रहेगा तो 9 से, समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत। चलिए ये कोई ट्रिक नहीं है, तो 15 बटा ये क्या होगा, 15 ही होगा, तो ये क्या हो गया, 7 का पावर 15/16, कोई दिक्कत, इन दोनों को बस खाली भागा देख के बस 15 भागा 1 15 ही होगा, मतलब 15 बटा 7 का पावर 15/16, 7 टू दी पावर पढ़े थे ना, 7 टू दी पावर, जैसे 7 का पावर a तो 7 टू दी पावर
7 टू दी पावर, इसको हम लोग पढ़ते हैं 7 टू दी पावर ए। इसी तरह 7 टू दी पावर 15/, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आइए देखिए, अब सेकंड टर्म वाला क्या है कि जो चीज है सेम उतार दिए, क्या करेंगे? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 से 1 80 और 80 यहाँ पर कितना है? तो कितना से भागा देंगे? क्या होगा 80 भागा 2? 40 तो 40/81। कोई दिक्कत? आंसर 7 का पावर 40/81। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, सिंपल दिख रहा है। अगला देखिए, कौन सा टर्म है? 7, पावर क्या है? 4 4 जा 16 4 जा, तो 64 लिख दिए नीचे में, ऊपर बट्टा एक कम 63, कितना कम? कितना से करेंगे यहाँ? कितना है? तो कितना लिखेंगे यहाँ? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 का 3 21 63 होगा ना, तो क्या हो जाएगा आंसर? 21/64। कोई दिक्कत? आंसर अगर कटेगा तो काट देंगे। कटेगा तो काट देंगे, और अभी भी कटवे करेगा काट देंगे, खत्म। समझ में आया? इसी प्रकार से और अनेकों भी रहेंगे, 5 6 7 8 9 10 तो बन जाएगा। लोग अलग अलग इसी को अलग अलग मेथड से बनाते कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। कुछ अलग था क्या? सिंपल देखिए, इसमें बात एक बार समझिएगा फिर से। जब यहाँ पर स्क्वायर रूट रहे तो 2 था तो 2 से 1 कम से भागा दिए, यहाँ पर 3 था तो 2 से भागा दिए, 4 था तो 5 था तो 6 था तो 7 था तो 6, ठीक है। और पहले तो इन सबको गुणा किए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जितना था तो 16 नीचे 1 कम 15, और उसको किससे भागा देंगे? इसके 1 कम से। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 लिख दिए, और इसका 1 कम 80, और 80 को किससे भागा देंगे? इसके 1 कम से, मतलब 2 से। सिमिलरली 4 चौको 16 चौको 64, 64 लिख दिए, इसका 1 कम 63, 63 को किससे भागा देंगे? 4 के 1 कम, मतलब 3 से। बस अब जो आंसर आएगा वो हार्ड था क्या? अब इसी को एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देता है, बहुत बच्चा सोचता है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक था क्या? नॉर्मल है, बस खाली समझने का तरीका। जिस प्रकार हमने भारत का नक्शा याद कर लिए, विश्वास मानिए उसी तरह पूरा धीरे धीरे हर चीज हर क्षेत्र में आप नॉलेज गेट कर सकते हैं, बशर्ते यू हैव टू डू हार्ड वर्क। You have to do hard work. बस if you want to get success in your life you have to do hard work. याद रहे, ठीक है। ये सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। आपका टेस्ट हुआ, आप पूरा बना लिए, पूरा बना चेक कीजिएगा, ठीक है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मैग्निफिकेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला ना, ये व्हाट आर द साइनिफिकेंस ऑफ, ये तो जानते हैं, साइन तो पता है। हाँ तो ये जो नहीं अभी काट रहे थे, जब बोले कि 15 से काटेंगे। हाँ 15, हाँ बताइए ना। तो वही मेरा इसका मैग्निफिकेशन नहीं निकल रहा है। हाँ तो आप गलत बनाई है, वो गलत बनाए हैं इसलिए नहीं आ रहा है, और गलत बनाई है इसलिए आंसर नहीं आ रहा। कभी कभी पॉइंट में भी आंसर आता है, माइनस पॉइंट में भी आंसर आता है, याद रखिए, ठीक है। बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम? नहीं। आप कंटिन्यू अपने सब्जेक्ट में, आप कंटिन्यू बच्चा, ठीक है। पूरा कंप्लीट कीजिए। कभी भी अगर कोई भी प्रश्न अगर बोर्ड मास से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, अगर जैसे जैसे परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, डिस्काउंट पढ़ाएंगे, एरिया पेरीमीटर एरिया पढ़ाएंगे, वॉल्यूम पढ़ाएंगे, जब सब चलता जाएगा तो आपको सारा चैप्टर क्लियर होता जाएगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते कि आप लोग मेहनत करना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। इसी के साथ यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।